जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार, सोनो प्रखंड सह अंचल कार्यालय से लाइव। दर्शकों, विभिन्न मुद्दों पर आज तमाम जो सोनो प्रखंड के डीलर हैं आज यहां बैठक कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको सरकार को निराकरण करना चाहिए। आखिर डीलर होना कोई गुनाह तो नहीं है, डीलर को भी बहुत सारी सुरक्षा की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा किट इन लोगों को नहीं दिया गया है। ना ही मास्क मिला है, ना ही सैनिटाइजर मिला है। जो भी अगर ये लोग कर रहे हैं सब अपने तरफ से कर रहे हैं, खुद को बचने के लिए और आम जनता को बचाने के लिए। हमारे साथ बहुत सारे जो प्रदेश के भी अधिकारी हैं इस संगठन में, उनसे मैं बात करके आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कितनी सारी समस्याएं सरकार से, क्या क्या इनकी मांग है, और मीडिया से ये बात करके क्या अपनी समस्या को रखना चाहते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत प्लीज। अध्यक्ष सोनू शिव शरण जी, जी, तमाम डीलर हैं, कितने डीलर हैं आपके यहाँ? 103-4 103 या 4 डीलर हैं, ग्रामीण और सब मैंने टोटल सब मिला के। क्या सरकार से मांगे? सरकार के साथ तो सर इस परिस्थिति में हम लोग जिस प्रकार गुजर कर रहे हैं, प्रवासी लोग हर घर में आके रह रहे हैं और डीलर सबको थंप लेकर माल दे रहा है, तो हमारी व्यवस्था कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हम कहीं मर जाएं, चल जाएं, सरकार हमारे ऊपर कुछ सोच ही नहीं रहा है। बिहार सरकार के माननीय सबसे पहले जो सुरक्षा किट है, मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ग्लव्स हो गया, पहली मांग है आपकी। जी जी जी, ये तो एसेंशियल है। जी जी जी, बिहार सरकार के माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री ने यह घोषणा भी कर दिया अच्छा। कि सारे विक्रेताओं को ये सब सारा सामान चला गया है, लेकिन वो कहीं रास्ते में लटका हुआ है या नहीं है, अभी तक हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं हुआ। और दूसरी बात है सर कि हम लोगों का जो ये गेहूं और चावल मिलता है वो वजन से हम लोग की दुकान पर दी जाए, जो कि हम लोग सबको दे सकें। तो वजन कम रहता है क्या? वजन तो कम जाता ही है, बोरा समेत हमको मिलता है। हम लाचार हैं और ग्राहक को छोड़ने को तैयार है ही नहीं। सब लोग ये खोजते हैं। एक जीविका का 50,000 का इंश्योरेंस है, 50 लाख का इंश्योरेंस है, और हमारा 10 रुपये का भी मुराद नहीं है। जबकि जीविका मात्र 2, 4, 6 महीना काम करेंगे और हम जब तक बचेंगे तब तक काम करेंगे। हमारा सरकार ने अनुकंपा का आदेश दिए और आज तक मुझे अनुकंपा भी प्राप्त नहीं हुआ। थैंक यू। मोहन साहब, क्या क्या दिक्कत है? सरकार के द्वारा जो भी इस आपदा के समय में निर्देश दिया जाता है उसका हम सख्त पालन कर रहे हैं। हमारे डीलर, हम प्रदेश के नेता का काम है कि हर प्रखंड, हर जिला में ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, सरकार के इस आपदा के समय में, कोरोना वैश्विक महामारी के समय आप लोग वितरण रात दिन करके कीजिए कि एक भी आदमी भूखा नहीं मरे जी। लेकिन हमारे भी पेट की समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री योजना का जो भी हम वितरण कर रहे हैं उसमें हमारा कोई कमीशन नहीं, तो हम पब्लिक सेवा कर रहे हैं। सरकार का ये तुगलकी फरमान है 7 बजे सवेरे से 4 बजे शाम तक दुकान खोलने का है। हम दुकान खोल रहे हैं। 4 बजे से बैंक खाता, आधार कार्ड लाने के लिए कार्डधारी के घर घर जाना पड़ता है, ला के 8 बजे तक प्रखंड मुख्यालय में उसको भी हम जमा करते हैं, फिर सवेरे से दुकान खोलते हैं। लेकिन सरकार मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। सरकार का निर्देश था कि आप थंब नहीं लगा के डीलर के थंब से ही वितरण करें। वितरण सरकार 19 तारीख तक हम लोग से करवा ली। 20 को 2 बजे फरमान निकालती है कि थंब लेना आवश्यक है, और वो जो पॉस मशीन में चढ़ा हुआ था वो घटा नहीं। और सरकारी पदाधिकारी जो आदेश दिए थे, मौखिक आदेश देते हैं, अब मौखिक आदेश के बाद मुकर गए ये कि वो एडजस्ट हम नहीं करा सकते हैं। तो हर डीलर के साथ एक आगे समस्या आ गया है कि मशीन स्टॉक में कुछ बता रहा है और हमारे पास अनाज है नहीं, तो हम तो जेल जाने के कगार पर है, जिसका धौंस दे के हमारा दोहन हो रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर विचार करें, इसको जीरो करें। दूसरा, हमने सरकार से कहा है, सरकार को भी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है, फूड कमिश्नर को दिया है कि हमारा भी इंश्योरेंस हो, हमारे भी बाल बच्चे और हम कुछ करते हैं तो हमारा कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। जो लोग एसी में बैठे हुए हैं वहाँ से फरमान देते हैं, हर आदमी का टिप हाथ पकड़ के 1 बार 2 बार 3 बार, जो लिंक नहीं रहने के चलते 3-3 बार 4-4 बार पकड़ के हमको टिप्पा लेना पड़ता। तो क्या डीलर जो है इंसान नहीं है? सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोचती। इसलिए सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि डीलर के बारे में सोचे, ये भी आपके अंग हैं
और अगर सरकार इसको नहीं सोचेगी तो आने वाला चुनाव में हम कुछ अलग फैसला लेने जा रहे हैं जो सरकार का खिलाफ करेंगे। थैंक यू। हाँ, समस्याएं बहुत सारी हैं। सबसे पहला समस्या है कि हमारे विक्रेता, बिहार प्रदेश के जितने भी विक्रेता हैं सब त्रस्त हैं। उसका खास कारण जब से पॉस मशीन लगा है उसी समय से विसंगति मशीन में है। कार्ड पोर्टेबिलिटी नहीं बताना, किसी का अंगूठा नहीं लेना, और पदाधिकारियों का मौखिक आदेश होता है कि उनको आप खाद्यान्न दे दीजिए। हमारे विक्रेता उनको खाद्यान्न दे देते हैं और दे देने के बाद वो मशीन में घटता नहीं है, अगले माह में उसको जोड़ दिया जाता है। इन किन प्रकार आज जो मशीन पॉस मशीन में मई तक जो आवंटन बचा हुआ है उसको सरकार जीरो करे, उसके बाद जून का वितरण शुरू करावे। हम लोग सरकार के हर व्यवस्था को चलाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों के पेट के लिए भी सरकार चिंता करे। हम लोगों के साथ भी बाल बच्चा है। आज तक इस वैश्विक महामारी में हम लोगों को किसी भी प्रकार का सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है। ऊपर से यह आदेश पारित किया गया कि सभी उपभोक्ता का अंगूठा पकड़कर और मशीन में थंब इम्प्रेशन लेना है। तो क्या सभी के यहाँ प्रवासी लोग आए हुए हैं, मुंबई चेन्नई से कमा के आए हैं उनके परिवार में, और उनका अंगूठा पकड़कर हम लोगों को मशीन पर लेना पड़ता है, इसलिए कि वो देहात के लोग हैं, उनको अंगूठा लगाना अच्छा से नहीं आता है। इस परिप्रेक्ष्य में हमको हाथ पकड़ना पड़ता है, 3-4 बार लगवाना पड़ता है। संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और दूसरी बात है कि हम लोग एक परिवार नहीं, 2 नॉमिनी को जोड़ा गया है उसमें। इसमें कहा जाए कि हम लोग पूरे परिवार उसमें मान लीजिए पेट बांध कर और काम कर रहे हैं, सरकार के लिए हमारे विक्रेता लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात है कि आज मान लीजिए विक्रेता परेशान हमारे हैं कि उपभोक्ता कोई अरवा चावल खाते नहीं हैं। सारे अरवा चावल को वो दुकान से लेते हैं और ग्रामीण दुकान में वो उस चावल को बेच देते हैं। वो चावल जब बाजार आता है, आने के दरमियान में जब उसको पकड़ा जाता है किसी पदाधिकारी के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, तो उसमें हमारे विक्रेता नपते हैं। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि या तो आप वैसे चीज़ को दीजिए ताकि पब्लिक के पास जाए और पब्लिक उसको खा के ख़त्म कर दे। ये हमारी है, और हमारे विक्रेता को जहाँ तक जो सुरक्षा मुहैया है वो उपलब्ध कराया जाए, कमीशन दिया जाए। आज हम लोगों को 70 रुपये क्विंटल कमीशन है, जो कि कुछ नहीं है। हम 3 आदमी उसमें काम करते हैं और मात्र 70 रुपये क्विंटल। अगर 100 क्विंटल अभी आवंटन है तो वो 7,000 रुपया हुआ। ऊपर से हम लोग 7 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक काम करते हैं। उसके बाद डोर टू डोर जाकर और आधार कार्ड, बैंक अकाउंट तहसील के लाते हैं। ये सारे व्यवस्था को पूरा करते हुए हम लोग दोहन का शिकार हो रहे हैं। इसलिए इसको बंद कराया जाए और सरकार हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दे, नहीं तो आने वाला समय में हम लोग का फैसला अलग होगा और हम लोग सरकार के खिलाफ में मिलेंगे। थैंक यू।